बिहार में जल्द ही जो है वो विस्तार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार खरमास खत्म होते ही बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकल गए और तुरंत जब उनकी समृद्धि यात्रा खत्म होगी तो नीतीश कुमार बिहार की तरफ भी लौटेंगे और नीतीश कुमार चाहेंगे कि जल्दी जो है वो एक कैबिनेट का विस्तार हो जाए, क्योंकि उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होने को है, यूपी में भी। तो बार बार एक ही व्यक्ति को यदि आप रिवाइव करेंगे तो बाकी लोग तो नाराज होंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए इस बात को सृष्टि जी कि जूनियर्स को इस बात की आशा होती है कि एक टाइम के बाद हम सीनियर के पोस्ट पे जाएंगे और बार बार अगर पुराने को रिटर्न किया जाएगा तो जो है नए चेहरों को मौका नहीं मिल पाएगा और नीतीश कुमार जो है नए लोगों को मौका देने में भरोसा रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं सृष्टि। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जहां नए विधायकों को मिलेगी जिम्मेदारी। तो आइए हम अपने सहयोगी साहिल कुमार जी से बात करें इस बारे में। मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि कितने नए मंत्री आएंगे और कितने नए विभाग बनेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कितने नए मंत्री और आएंगे और कितने नया विभाग बनेगा। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कई जगह शिलान्यास कर रहे हैं और कई जगह जो है उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कि कई जगह उसका वो इंडिपेंडेंसी रख रहे हैं और कई जगह इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है और क्या जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कितने विभाग बनेंगे। देखिए, आप समझ लीजिए कि अभी बिहार में जितने मंत्री बने हैं, जब एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई और जितने मंत्री बिहार में बने और उसके बाद जो है नितिन नवीन ने अपना पद छोड़ा क्योंकि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया भाजपा का, वो एक मंत्रालय बाकी है, साथ ही में कुछ और मंत्रालय पहले से बाकी हैं। और आपको बता दें कि 3 नए मंत्रालय जोड़ने की बात कही जा रही है कि 3 नए, जैसे कि युवा विभाग जोड़ने की बात कही जा रही है और दो विभाग जो है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। यानी कि आप समझ लीजिए कि तकरीबन 6 विभाग जो है वो पहले से ही बंटवारे के लिए बचे हुए हैं और एक जो कि नितिन नवीन जी का छोड़ा हुआ पद है तो वो भी एक विभाग आएगा और 3 जो है जो नए बढ़ाने की बात करें, यानी कि तकरीबन कयास लगाया जा सकता है कि 10 नए विभाग जो है इस बार इंट्रोड्यूस होंगे, मतलब कि आएंगे। जैसे 3 नए रहेंगे, बाकी पुराने रहेंगे और साथ ही में जब 10 विभाग है तो 10 मंत्रियों को मौका भी मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अधिकांशतः ये काम करते हैं कि अपने कैबिनेट में एक मिनिस्टर के पास एक ही मिनिस्ट्री को देते हैं। ऐसे तो अभी चुनाव हुआ, जल्दी में जो है सब कुछ करना था, तो उसके बाद जो है कई लोगों को मौका ज़्यादा मिल गया, लेकिन एक मिनिस्टर को एक ही जो है कैबिनेट का डिपार्टमेंट दिया जाता है अपने कैबिनेट में नीतीश कुमार के। तो अब स्पष्ट है कि बिहार में जल्द ही जो है वो विस्तार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार खरमास खत्म होते ही बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकल गए और तुरंत जब उनकी समृद्धि यात्रा खत्म होगी तो नीतीश कुमार बिहार की तरफ भी लौटेंगे और नीतीश कुमार चाहेंगे कि जल्दी जो है वो एक कैबिनेट का विस्तार हो जाए, क्योंकि उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होने को है, यूपी में भी चुनाव होने को है, कई जगह तैयारियों में भी जेडीयू लग जाएगी। तो आपको क्या लगता है, पुराने रिटर्न होंगे या नए को मौका मिलेगा? देखिए, पुराने रिटर्न होंगे। देखिए, सवाल रहता है ना हमेशा कि नीतीश कुमार जो है बिहार में एनडीए में जो नीतीश कुमार हैं, और चाहे देखिए कहीं भी राजनीतिक पार्टी की अगर आप चर्चा करेंगे तो बार बार एक ही व्यक्ति को यदि आप रिवाइव करेंगे तो बाकी लोग तो नाराज होंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए इस बात को सृष्टि जी कि जूनियर्स को इस बात की आशा होती है कि एक टाइम के बाद हम सीनियर के पोस्ट पे जाएंगे। यानी कि कई ऐसे विधायक हैं जो अब मान लीजिए पहले बार उनको मंत्रालय में मौका नहीं मिला तो दूसरी बार वो जब प्रयास करते हैं, जब दूसरी बार विधायक बनते हैं तो, और बार बार अगर पुराने को रिटर्न किया जाएगा तो जो है नए चेहरों को मौका नहीं मिल पाएगा और नीतीश कुमार जो है नए लोगों को मौका देने में भरोसा रखते हैं। तो अधिकांशतः कयास ये लगाया जा रहा है कि 10 मंत्रियों में से 2-3 ऐसे मंत्री हो सकते हैं पुराने जिनको रिटर्न किया जाएगा, जिसमें से कुछ जेडीयू के हो सकते हैं, कुछ भाजपा के हो सकते हैं और बाकी नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार इस बार भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो नीतीश कुमार ने कई नए चेहरों को जो है मौका दिया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के एक बेटे भी हैं, दीपक प्रकाश, जिसको उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्री बना दिया। लेकिन एनडीए में 5 दल है तो किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे? देखिए, एनडीए में 5 दल है और एनडीए में 5 दल को लेकर के कहा जा रहा है कि किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे। देखिए, आप समझ लीजिए कि पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें से बहुत कम विधायकों के साथ जो है आरएलएम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्रिमंडल का पद उनको मिल गया। साथ ही में आपको बता दें कि जब उनके बेटे डायरेक्ट मंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं सदन का सदस्य आपको होना जरूरी है, तो एक एमएलसी का भी पद जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल चुका है। यानी कि मंत्री का जो है वो एक और मंत्रालय मिलना आरएलएम को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको पहले से ही लाभ मिल चुका है। साथ ही में अगर आप बात करेंगे और हम पार्टी की तो जीतन राम मांझी जी तो केंद्रीय मंत्री ही हैं,
सेंट्रल मिनिस्टर है, उनके बेटे को बिहार में मंत्रालय मिल चुका है। साथ ही में आप भाजपा जेडीयू की बात करेंगे, चिराग पासवान की बात करेंगे, तो चिराग पासवान को भी 2 मंत्रालय मिला है। लेकिन विधायकों की यदि आप संख्या देखेंगे, विधायकों की संख्या देखेंगे, भाजपा के पास अच्छे खासे विधायक हैं, साथ ही में जो है जेडीयू के पास अच्छे खासे विधायक हैं। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जिसकी जितने विधायक हैं, जिसका जितना संख्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के हिस्से में जो है ज्यादा मंत्रालय जाने की इस बार जो है संभावना है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान को 2 ही मंत्रालय मिला है, बाकी लोगों को 1-1 मिला है, बाकी जेडीयू बीजेपी के पास है। और चिराग पासवान को इसलिए मिलना है क्योंकि देखिए चिराग पासवान के पास भी 19 विधायक हैं, जिसमें से 2 मंत्री हैं अभी। और अगर आप देखिएगा उस रेशियो को, तो जितने विधायक है चिराग के पास उसको मिलाया जाए तो चिराग पासवान को और जो है भी मंत्रालय की जरूरत है, और मंत्रालय मिल भी सकता है उनको। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के हिस्से में कितने होंगे? देखिए चिराग पासवान के हिस्से में इसलिए हो सकते हैं ना, क्योंकि देखिए जब 10 का बंटवारा होगा तो आप समझ लीजिए सृष्टि जी इस बात को कि जेडीयू बीजेपी के पास पहले से ही मंत्रिमंडल का पद ज्यादा है, ज्यादा मंत्री जो है जेडीयू बीजेपी के पास पहले से हैं। साथ ही में जो लोजपा है उसके पास केवल 2 ही हैं, जबकि उनके पास विधायक ज्यादा है। और आप बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान जो है वो बिहार की राजनीति में बाज की नजर बनाए हुए हैं, और कोई भी मौका चिराग नहीं छोड़ना चाहते। राज्यसभा के बदले 2 एमएलसी की टिकटें उनको जो है मिली, और इसको लेकर के भी कैश लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 मंत्रालय जो है और हमें मिल जाए, और नहीं तो कम से कम 1 मंत्रालय भी चिराग को, क्योंकि चिराग जो है अब डीलिंग जो है पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से करना सीख गए हैं। कैसे एनडीए के साथ डील करना है ये भी चिराग को बखूबी पता है। अभी मांझी और कुशवाहा भी बहुत ही नाराज चल रहे हैं। देखिए बात ऐसा है ना सृष्टि जी, इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप एनडीए में हैं, साथ ही भी आप क्या बात कर लेंगे, कोई भी संगठन में यदि आप हैं, कोई भी दल में हैं, कोई भी संगठन में है, तो अलायंस में है, तो आपको ध्यान रखना होता है सभी चीजों का। अब जैसे कि आप बात करेंगे भाजपा के पास अच्छे खासे विधायक हैं, जेडीयू के पास अच्छे खासे विधायक हैं, तो इन लोगों के पास मंत्रिमंडल का जो भी जो है पद ज्यादा है, ज्यादा मंत्री इन लोगों के पास है, इनके कोटे से ज्यादा विधायक को मंत्री बनाया गया है। लेकिन यदि आप हम पार्टी की बात करेंगे, यदि आप आरएलएम पार्टी की बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी की पार्टी के, तो उनके पास विधायकों की संख्या कम है, वो भी आपस के विधायकों में बगावत जैसी स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपने बेटा को उन्हीं विधायकों की बदौलत मंत्री बना चुके हैं। साथ ही में जीतन राम मांझी भी जो है अपने बेटे को उन्हीं सब विधायकों की बदौलत मंत्री बना चुके हैं। तो एक तो आपके पास संख्या कम है, ऊपर से जो है आप अपने पूरे परिवार के लोगों को सेट कर चुके हैं। तो भाई आप जो जेडीयू और बीजेपी बची हुई है वो भी तो कुछ मंत्रालय लेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही में चिराग पासवान भी इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास 19 विधायक है, उनके पास 19 विधायक है। तो अगर आंकड़ों को देखा जाए तो चिराग पासवान को भी मिलना चाहिए स्पष्ट तरीके से। तो यह स्पष्ट है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा खुद राजनीति में है, भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद भेजा है, और इस बार भी प्रयास करेंगे कि जो है भाजपा उन्हें राज्यसभा सांसद भेजे, क्योंकि अगर वो राज्यसभा सांसद का टिकट ले लेंगे तो इस बात को समझ लीजिए कि वो राज्यसभा हो गए, पत्नी उनकी विधायक जो है जीती हुई है, बेटे को वो एमएलसी के साथ साथ वो मंत्री बनवा ही दिए, तो वो उधर का तो चांस ही नहीं बनता है। अगर वो मंत्रिमंडल लेंगे तो हो सकता है कि उनको उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा पाए, क्योंकि लोकसभा की तरफ हो सकता है कि वो देख रहे हो। लेकिन अगर आप हम पार्टी की बात करेंगे जीतन राम मांझी की, तो उनके जो बेटे हैं सुमन मांझी, उनको भी जो बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया है। विधायकों की संख्या कम है, उनकी बहू खुद विधायक है, उनके समधन खुद विधायक है। तो मतलब क्या स्पष्ट है कि पूरा परिवार को भी सेट कर चुके हैं, और जितना उनके पास विधायक है ना उतना उनको मिल चुका है। तो स्पष्ट है कि मांझी जी और कुशवाहा जी को नजरअंदाज करके ये जो 10 मंत्रालय हैं वो लोजपा, भाजपा और जदयू में जो है वो आवंटित हो जाए, और चिराग को मित्र 2 जो है वो मिल जाए। तो जैसा कि आपने सभी सवालों के जवाबों को सुना, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 तक। धन्यवाद।